इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। मगर हम दो और बस बिठा दिया, मेरा नाम लिखा गया, कोष्टक में लिखा चावल वाला। ठीक है, अब मैं नमो का मंत्र पढ़ रहा हूं। उसके बाद जब दूसरी और तीसरी खेप भर भर के आई और क्या फुटबॉल बनाया है पुलिस ने, बीच में पकड़ करके होम गार्ड ने एक लात यहां से एक लात यहां से, साला कर्फ्यू में घूमता है, ये करता है वो करता है, भयंकर। मैं तो नमो का मंत्र, नमो अभियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईवीआरम। अब एक मटका रखा था, उसी में पानी डाला जा रहा था। एक मटका रखा था, उसी में बाल्टी से कोई पुलिस वाला पानी डाल देता और जो आ रहे थे वो मटके में लेकर के और पानी पी रहे थे। मैंने गर्व से कहा कि मैं जैन हूं, मैं एक बूंद भी यहां का पानी नहीं पीऊंगा, चाहे मैं प्यासा मर जाऊं। कुछ नहीं मिला, भोजन के लिए पैकेट आ गए, मैंने वो पैकेट भी नहीं लिया क्योंकि दिल में दिमाग में था मंदिर नहीं गया और फिर इनका खाऊंगा, इतना गिरा हुआ नहीं हूं। शाम को 5:30 पौने 6 बज गए, एक बूंद पानी नहीं पिया। एसपी आया, बोले सबको जेल भेज दो। नमो का मंत्र अभी चल रहा है, वो नहीं छूटा, नमो का मंत्र चलता गया और सबको 2 लहरियों में भर करके और सेंट्रल जेल भेज दिया गया। सेंट्रल जेल में एंट्री होने के लिए चालान फार्म होते हैं, तो चालान फार्म किसी के थी नहीं, सीधे कोतवाली से सेंट्रल जेल भेजा गया था। तो उधर के एंट्री करने वाले ने कहा इनके चालान फार्म लाइए या तो कलेक्टर से साइन कराइए। कलेक्टर के बंगले पे गए, 9:30 बज चुके हैं। कलेक्टर राउंड से आया, क्या बात है, ये सारे लोग क्यों हैं यहां पर? सब इनको जेल भेजना है और इनके चालान फार्म नहीं, आपसे साइन कराना है। इसमें छोटे बच्चे भी हैं। यस सर, अटेंडेंस होती ना जैसे, यस सर, साइड में हो जाओ। बेटे तुम क्या कर रहे थे? सर हम जैन हैं और मेरे माता पिता बिना मंदिर के मुझे भोजन नहीं देते। मैंने फट से चावल दिखाए, देखिए सर मेरे पास ये चावल है। हाँ, तुम जैनियों को बिना मंदिर के भोजन नहीं मिलता, साइड में खड़े हो जाओ। तुम कर क्या रहे थे? मैंने कहा सर मैं मंदिर आया था, आपके पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा ठीक। उस बच्चे को भी छोड़ा जो पान लेने गया था, दोनों को साइड में करके बाकी सारे लोगों के चालान फार्म में साइन हो गए। अब बेटे तुम जाओगे कैसे? मैंने आप तो छोड़ दो, बस मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर। अरे बोले रहते कहां हो? मैंने एड्रेस दिया, बोले यहां से 7-8 किलोमीटर दूर है। अरे मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, आप तो छोड़ो। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, बोले इनको सेंट्रल जेल छोड़ करके घंटा घर से गंजीपुरा से ऐसे निकल करके मुकद्दमगंज से कमानिया गेट पर, इसको कमानिया गेट पर छोड़ देना। और सुनो, कमानिया गेट से 3 चौराहे पड़ेंगे तुम्हारे घर के। हमने कहा सर मुझे मालूम है। तो बोले वहां पुलिस पिटी है 2 चौराहों पर, तुम 20 फुट दूर से कहना मैं कलेक्टर के बंगले से आया हूं, यूं करके कहना। उनका कोड वर्ड होगा उस दिन का। तो मैं तो 50 फुट दूर से कलेक्टर के बंगले से आया हूं, पुलिस चौराहे पर खड़ी आग ताप रही है और पहले तो मैं सीटी बजाता हुआ, सन्नाटा, रात को 10:30 पौने 11 बजे सन्नाटा, और सीटी बजाते जैसे ही पुलिस देखी, मैंने जोर से कहा कलेक्टर के बंगले से आ रहा हूं। पुलिस लठ लेकर के खड़ी हो गई और मैंने 2-3 बार कहा जब तक नजदीक आ गया, क्यों? मैंने कहा तुम लोगों ने ही तो पकड़ा था यहां से सुबह 9 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरे चौराहे पे गए, वहां भी यही बोला, तीसरा चौराहा तो अपना ही था। पुलिस बैठे थे और तो बोले जैन साहब तुम कहां चले गए थे? हमने कहा तुम्हारे पुलिस वालों ने पकड़ा था, क्योंकि वो जानते थे चाय पानी तो उनको मिलता ही था। और 11 बज गए, बेल बजाई, दरवाजा खुला, सारे लोग बैठे हुए थे उदास। मगर देखना संस्कार, उदास तो बैठे थे। दरवाजा खोला, एक गीली टॉवल मिली सबसे पहले,
कपड़े उतारो, गीली टॉवल से शरीर पोंछो, क्योंकि कुछ ठंड का समय था। हाथ तता है, और कुछ ठंड का समय था, तो गीली टॉवल मिली, शरीर पोंछो, कपड़े पानी में डोबो, धोना बाद में टांग दो खूंटी के ऊपर, टांग दिए। अपराधी थे, बाहर तो इतना बोल लिया, पुलिस वालों से इतना बोल लिया, मगर उनके सामने नहीं बोल सके। नीचे सिर करके जीना चढ़े, ऊपर पहुंचे। सब लोग बैठे थे वहीं किनारे, एक अपराधी से बैठ गए नजर को नीचे करके। 11 सवा 11 बज गए। पूछा कुछ खाया? मैंने खाया, पिया तक नहीं मैंने, तो एक बूंद पानी भी मैंने छुआ नहीं। उन सब की आंखों में आंसू झलझला गए। मैंने कहा ये सब नमोकार मंत्र की शक्ति है मेरे पास। तो बोले कुछ खाओगे? मैंने देख लो, मैं तो अपने हाथ से नहीं दूंगी, वो रखा है, अगर खाना हो तो तू खा ले, मगर कोई नहीं परोसेगा तुझे। अब मैंने सोचा 11:30 बजे हैं अभी, और 8 से 9 कर्फ्यू खुलेगा, तो अभी 12-14 घंटे अभी मुझे और निकालना है, और कहीं तबीयत बिगड़ गई फिर क्या करूंगा? तो मैंने आंखों मेरी भी झलझला तो गई, मगर मैंने कहा बीमार होने की अपेक्षा, रात की तड़फन की अपेक्षा, तो मैं सच कहता हूं 4 रोटी तो खा ली, मगर बहुत गिलानी हुई। दूसरे दिन नियम ले लिया कि 7 बजे के बाद पानी नहीं पीऊंगा जिंदगी भर। तो काश अगर मेरे हाथ में चावल नहीं होते और मैं जेल चला जाता, तो जेल से कहीं डाकू तो नहीं बन जाता, मगर जेल नहीं गया तो यहां आकर के एक छोटा सा साधु बन गया। मंदिर की एक बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, अपने जीवन में सब कुछ करना, मगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन कभी मत छोड़ना। काश अगर वो चावल नहीं होते तो तुम विचार कर सकते हो, क्योंकि जेल की संगति, किसी भी प्रकार के कोई ऐसे लोगों के साथ में हो जाती दोस्ती कि हो सकता है वहां से जब भी छूटता 15 दिन, 8 दिन, 2 दिन में, और कहीं दोस्ती बन जाती किसी बदमाश गैंग से, किसी असामाजिक तत्व से, तो फिर क्या होता? इसलिए मैं प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से कहना चाहता हूं, बेटियों से कहना चाहता हूं, उन बहुओं से कहना चाहता हूं, उन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, कैसे भी हो एक बार तो कम से कम जिनालय जरूर जाओ और भगवान के दर्शन करो। पुरुष हो तो अभिषेक करो, और बेटी और स्त्री और बहू हो तो कम से कम एक पूजन जरूर करो। अगर तुम्हें अपने जीवन में भोजन का इंतजाम करना है तो एक पूजन करो, और तुम्हें नहाने का और भोजन का इंतजाम करना है तो तुम जिनेंद्र भगवान का नहन करो और एक पूजन करो। बंधु, उसका प्रभाव अलौकिक है, बड़ा अलौकिक है। पुण्य का बंध गृहस्थ क्या कर सकता है? बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकता, बड़े बड़े व्रत उपवास नहीं कर सकता, बड़े बड़े नियम नहीं ले सकता। तो जैनाचार्यों ने कहा कोई बात नहीं, ना मामा से काना मामा अच्छा है। तुम आरिका नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, छुल्लिका नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, तुम मुनि एलक छुल्लक नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, हाँ मगर श्रावक शिरोमणि बन सकते हो, तुम श्राविका शिरोमणि बन सकती हो। घर में रह करके भी हम पंचम स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 12 व्रतों को लेकर, 2 प्रतिमाओं को लेकर हम पंचम स्थान और 16वें स्वर्ग तक पंचम स्थान को धारण करने वाला व्यक्ति, यानी 12 व्रतों को पालन करने वाला व्यक्ति 16वें स्वर्ग तक इस पंचम काल में भी जा सकता है। बंधु, घर में रहकर गृहस्थी भी खूब अच्छे से चलाओ, बच्चों के विवाह शादी भी खूब अच्छे से करो, कोई तकलीफ नहीं है।
5 अणुवृत्त, 3 गुणवृत्त और 4 शिक्षावृत्त का पालन अगर हम निर्दोष पालन करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, चरणान योग की अपेक्षा दुनिया की कोई ताकत हमें दुर्गति नहीं भेज सकती। बहुत बड़ी ताकत है बंधु इस जैन दर्शन के अंदर। जैन दर्शन पूर्णतः एक वैज्ञानिक दर्शन है। जहां दुनिया का साइंस समाप्त हो जाता है वहां से जैन दर्शन स्टार्ट होता है, शुरू होता है वहां से। और ऐसा कोई भी दर्शन दुनिया के अंदर नहीं है जो जैन दर्शन का जितना महत्व दुनिया के अंदर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज को मानते हैं। हम विचार करें, समझने का प्रयास करें कि बिना महाराज जी मंदिर क्यों जाना, ये प्रश्न उठ सकता है। आज के पढ़े लिखे बच्चों के अंदर ये प्रश्न उठ सकता है, क्या है भगवान ना बोलते हैं, ना देखते हैं, ना कुछ करते हैं, उनके पास क्यों जाना? क्या मिलेगा भगवान से? क्या मिलेगा? जो कुछ अभी तुम्हें मिला है सब उनसे ही मिला है। बस उन्होंने तुम्हें हाथ से ऐसा दिया नहीं है, मगर जो कुछ भी जिसके पास है धर्म से ही धन मिला है। भगवान की भक्ति से ही तुम्हें सुंदर रूप मिला है। पूज्य समनभद्र स्वामी ने कहा, भक्ति सुंदर रूपम। रत्नकमंडक श्रावकाचार्य के अंदर उन्होंने कहा कि भक्ति, जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जितने भी लोग अपने आप को सुंदर मानते हैं, कौन कौन मानता है अपने आप को सुंदर? हर व्यक्ति को अपने आप को सुंदर मानना चाहिए। किसी के कहने से कोई सुंदर नहीं होता और न किसी के सुंदर नहीं कहने पर वो असुंदर नहीं होता। चमड़ी और दमड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता बंधुओं। सुंदर कैसे होते हैं, सुंदरता किसे प्राप्त होती है? जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति और गुणानुवाद करता है, उनकी स्तुतियां करता है, उसके जीवन में सुंदरता की प्राप्ति जरूर होती है। जितने भी लोग दुनिया में हैंडसम हैं, मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिताओं में जीतते हैं, बहुत सारे लोग उनके चहेते हैं, भले उनका चरित्र ना हो। समझना बात को, मैं इनडायरेक्ट में बहुत सारी बातें कह देता हूं। जिनका चरित्र भी नहीं है, जिनका खान पान भी कुछ नहीं है, अभक्ष है, मांसाहार है, शराबी है, मगर उनके चहेते भी हैं। न जाने कितनों के जीवन खराब कर चुके हैं, मगर उनके भी चहेते हैं। तो आप समझें, निश्चित इन्होंने पूर्व जन्म में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की होगी। भक्ति सुंदर रूपम, चेहरे का कट ऐसे हैं कि वो आकर्षित होते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। उनसे चर्चा चल रही है कि एक विधर्मी एक धर्मात्मा बेटी का हाथ मांग रहा है। बेटी बहुत संस्कारित है। बेटी देव शास्त्र के ऊपर आस्था और विश्वास रखती है। उसका संकल्प है कि मैं मरते मर जाऊं, मगर कभी किसी विधर्मी से पाणी ग्रहण नहीं करूंगी। ये उसका 8 साल की जब उम्र में थी तब उसने यह संकल्प गुरानी के पास लिया था, क्योंकि मैंने जन्म जैन कुल में जन्म लिया है और यह जैन धर्म बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में मात्र 48 भव मिलते हैं, 16 स्त्री के, 16 पुरुष के और 16 किन्नर के। किन्नर जानते हैं आप? हाँ, तो ये 48 भव मिलते हैं। वही बालिका को जब आरिका ने समझाया 8 साल के अंतर मुहूर्त पर कि बेटी अब तुम भविष्य में बड़ी होगी, अभी तक तुम्हारे सारी खाने पीने की, देखने सुनने की सारी व्यवस्था तुम्हारे माता पिता के पास थी। अब तुम स्वयं सेल्फ 8 साल अंतर्मुहूर्त के बाद हर व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। इन्हें समीचीन वस्तु का स्वभाव जैसा है वह जानने की योग्यता रखता है। नादान नहीं होता, समझदार हो जाता है। क्योंकि 8 साल के बाद
मुनि भी बन सकता है और आरिका भी बन सकती है। ऐसा चतुर्थ काल के अंदर और आज भी विदेह क्षेत्र के अंदर 8 साल के अंतर मुहूर्त के बाद मुनिराज बनते हैं। इसी पंचम काल से, भरत क्षेत्र से पंचम काल के 123 जीव जो भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि होंगे, वो इस भरत क्षेत्र से जाकर विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करके वह दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेंगे। शायद मैंने कभी और बताया होगा, हर 21 वर्ष का पंचम काल होता है। 3-3 साल के दौरान यहां से वो जीव जाएंगे। 63 जीव 3 साल में जाएंगे। अभी भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुए 2550 वर्ष होने वाले हैं। तो इस 3000 वर्षों में 63 जीव जाएंगे जो जन्म से मिथ्या दृष्टि हैं, मगर बहुत सरल परिणामी हैं, बहुत सीधे हैं। कोई राग देश कसायों से रहित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ऐसे बड़े पवित्र भावों को धारण करने वाले 63 जीव 3 साल में जाएंगे। फिर 32 जाएंगे अगले 3 साल में, फिर अगले 3 साल में 16 जाएंगे, फिर अगले 3 साल में 8 जाएंगे, फिर अगले 3 साल में 4 जाएंगे, फिर अगले 3 साल में 2 जाएंगे, फिर अगले 3 साल में 1 जाएगा। ऐसे 123 जीव जाएंगे। क्योंकि वो बिटिया के अंदर ये बहुत दृढ़ता के साथ संबोधन मिल चुका है कि बेटा ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जैसे किसी सूरदास के लिए जयपुर की बड़ी चौपड़ पर जहां हजारों लाखों आदमी प्रतिदिन अप डाउन करते हैं, उस बड़ी चौपड़ पर किसी को डायमंड मिल जाए और वो व्यक्ति सूरदास है, कितना दुर्लभ है। कोई अंधे व्यक्ति को डायमंड मिल जाए जहां लाखों आदमी का आवागमन हो रहा है, वो कितना भाग्यशाली होगा, कितना सौभाग्यशाली होगा। मगर दुर्लभ बहुत है। गुमी चीज मिलना भी बड़े पुण्य के उदय से मिलती है। एक बार काकरौली के अंदर हम लोग थे, अशोक पाटनी मुझे हार देने के लिए आए। उनके हाथ में एक अंगूठी थी, उन्होंने अंगूठी खोस ली अपनी धोती में और आहार देने के लिए आए, आहार दिया। फिर वो बड़े महाराज के पास चले गए, रास्ते में अंगूठी गिर गई। डायमंड की अंगूठी थी, उस समय 15 लाख रुपए की अंगूठी थी।